भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? मैडम शेख, भारत का मौक़िफ़ दुनिया तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 51 अरकान पार्लियामेंट के वफ़द बनाए हैं। 7 जमातों पर वो मुश्तमिल हैं। दर्जन भर मुल्कों में वो जाएंगे। हर वफ़द जो है 8 से 9 अफराद पर मुश्तमिल होगा और हर वफ़द की क़ियादत भारतीय पार्लियामेंट का सीनियर रुकन करेगा। उसमें साबिक़ सफारतकार भी होंगे, पॉलिसी माहिरीन भी होंगे। और अमेरिका जो जाने वाला वफ़द है उसकी क़ियादत शशि थरूर कर रहे हैं। अब अगर ये गैर ज़रूरी होता तो हमसे बड़ा था भारत, उसके पास वसाइल भी ज़्यादा हैं, उसके पास मीडिया भी ज़्यादा है, गो कि वो ज़ीरो हो चुका है लेकिन क्रेडिबिलिटी उसकी, लेकिन मीडिया ज़्यादा है, पहुंच ज़्यादा है, तो उसको क्या ज़रूरत थी 51 लोगों को मुल्क घुमाने की। तो ये ज़रूरी है। और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अब जंग सफारती मुहाज पर लड़ी जाएगी। हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारा मुअत्तल किया उन्होंने सिंध तास आबी मुआहदा, इसका पूरा मौक़िफ़ दुनिया को पहुंचाना चाहिए। हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पहलगाम ड्रामा रचाया उन्होंने, ये पूरी दुनिया को बताना चाहिए। हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे मुल्क में भारत दहशतगर्दी करवा रहा है और हमारे पास सबूत हैं। और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के हवाले से बड़ी कुर्बानियाँ हैं और पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर है दहशतगर्दी विक्टिम के हवाले से। तो हमें अपना मौक़िफ़ दुनिया तक पहुँचाना है। जहाँ तक मामला इस वफ़द का, बिलावल भुट्टो, मुसद्दक मलिक, खुरम दस्तगीर, शहरी रहमान, हिना रब्बानी खार, फैसल सब्ज़वारी, तमीना जंजुआ, जलील अब्बास जिलानी, मैं इस वक्त पर कोई एतराज़ नहीं करता। ठीक है, होना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है, सारे ठीक हैं। लेकिन ये मैडम शेख पाकिस्तान की बका का मामला है। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करने जाएगा। ये पाकिस्तान की सफारती जंग है। ये पाकिस्तान का वफ़द है। और पाकिस्तान सिर्फ हुकूमत का नहीं है मैडम शेख, पाकिस्तान अपोजिशन जमातों का भी है, पाकिस्तान हम सब का भी है। अभी चंद दिन पहले शहबाज शरीफ पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे चुके। और अभी पिछले 2-3 दिनों में तमाम हुकूमती वज़रा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तारीफ़ कर चुके हैं। आर्मी चीफ साहब का शुक्रिया उन्होंने मीडिया की तारीफ़ की, लेकिन उन्होंने पूरे मीडिया की तारीफ़ की। DGISPR ने तमाम सियासी जमातों को सराहा और DGISPR का भी शुक्रिया। क्या मौक़िफ़ उन्होंने सामने रखा है पाकिस्तान का, क्या मुकदमा लड़ा है और क्या अब वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातों को सराहा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, वफाक में सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात, पंजाब में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में, चारों सूबों में है। अब यहाँ इस मामले में जो ये डिवाइड कर रहा है वो इस मुल्क के साथ जुल्म कर रहा है। जो इस मौके पर जब हम सब इकट्ठे हैं, एक पेज पे हैं और हम सारे इस मुल्क के लिए हमारी जानें कुर्बान, जो इस मौके पे सियासत खेल रहा है वो इस मुल्क पर जुल्म कर रहा है। और हम बड़ी मुश्किल से एक पेज पे आए हैं। PTI की अक्सरियत हार जाएगी। आखिरी 2 जुमले मैडम शेख, वो अक्सरियत जो चाहती है वापस सियासत में आने के लिए, वो अक्सरियत जिसका ख्याल है कि इस वक्त हमें हुकूमत का साथ देना चाहिए, वो अक्सरियत जिसका ख्याल है कि हमें फौज के पीछे खड़ा होना चाहिए, और वो अकलियत जीत जाएगी जो अभी भी कह रही है कि नहीं ये सारा ऐसे ही है, आप इससे हटें, जो इस जंग के दौरान भी शरारतें कर रहे थे। तो वो जीत जाएंगे और ये हार जाएंगे। और अगर अब हमने इस मौके से फायदा ना उठाया तो फिर हम कभी भी इकट्ठे नहीं होंगे। तो लिहाजा ये वफ्द चला जाए, अगले वफ्द में पाकिस्तान तहरीक, बल्कि इसमें भी शामिल करें, मौलाना साहब की जमात भी शामिल करें और सियासी जमातें भी शामिल करें और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी शामिल करें और आइंदा वफूद में भी। सर, वैसे शिबली फराज ने अब से कुछ देर पहले ऐलान किया है कि वो मुल्क की खिदमत के लिए अपना एक पार्लिमानी वफ्द भेजेंगे। तो लेकिन खैर ये बिल्कुल ठीक नहीं है मैडम शेख। एक वफ्द जाना चाहिए पाकिस्तान का, एक वफ्द, और वो हुकूमत का वफ्द होना चाहिए और उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ होनी चाहिए। ठीक है महमल, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? ऑल्सो ये इस बात के ऊपर शदीद इस वक्त तनकीद हो रही है और जब कंपैरिजन करते हैं दोनों मुल्कों का तो ये कहा जा रहा है कि भारत ने तो अपना मुकदमा करने के लिए बेशक मोदी के ऊपर, उनकी हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही है, अपोजिशन के लोगों को भी शामिल किया है, पाकिस्तान ने ऐसा क्यों ना किया? आपका अंदाज़ा क्या है, क्यों हुकूमत ने अपोजिशन के अरकान को इसमें शामिल नहीं किया? देखिए लीना, पहली चीज़ तो ये है कि हमने शो किया पिछले चंद हफ्तों के अंदर कि हम एक तो मिलिटरीली भी हमने शिकस्त दी भारत को, दूसरा हमने डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी उनको शिकस्त दी।
और भारत को तो ज़रूरत ही इसलिए पेश आई, और ज़ाहिरी बात है क्योंकि बीजेपी की तो अपनी कोई क्रेडिबिलिटी रह भी नहीं गई, और जो गोदी मीडिया की भी क्रेडिबिलिटी रह नहीं गई। आप देखें न्यूयॉर्क टाइम्स रहे, आप दूसरे इंटरनेशनल जरीदे उठाएं, किस तरीके से उनके फेक न्यूज़ और स्टेट प्रोपेगेंडा और उस सब के ऊपर जो है बात हो रही है। इसीलिए उन्होंने जो है अपनी अपोजिशन की जमातों को, और ख़ासतौर पर वो लोग जिस तरह शशि थरूर है कि उन्होंने उनकी बात भी काफ़ी जो मौक़िफ़ ले रहे थे एक प्रो गवर्नमेंट, तो वो वाले उन लोगों को इंक्लूड किया। लेकिन उसकी वजह ये है कि भारत को एक डिप्लोमेटिक फेलियर का सामना करना पड़ा है। मिलिटरीली तो हुआ ही हुआ, लेकिन डिप्लोमेटिकली भी वो एक आइसोलेटेड थे। यानी कि आप देखिए कि इजराइल के अलावा उनके साथ कौन सा मुल्क खड़ा हुआ, तो हमारे साथ तो देखिए 3 ममालिक का, तो साफी साहब भी नाम ले रहे थे, यानी कि टर्की, आज़रबाईजान, चाइना, इन्होंने तो खुल के किया। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखें उसके बाद सीज़फायर के बाद भी ट्रंप ने जिस तरीके से बात की, दूसरे ममालिक भी जिस तरीके से ओवरऑल एक रिएक्शन भी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के अंदर आया है, तो एक तो वो चीज़ है। अच्छा, अब हमारे आप अगर डेलीगेशन को देखें, इसके अंदर बिलावल भुट्टो साहब जो है वो एक बहुत ही काबिल शख्स हैं, बहुत ही आर्टिकुलेट हैं। जिस तरीके से उन्होंने हर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जाकर उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया। जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे उस वक्त भी उन्होंने दुनिया के अंदर जिस तरीके से किया, हिना रबानी खर साहबा भी सेम थिंग, शहरी रहमान साहबा भी बहुत ही अच्छी हैं, क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भी बड़ी सक्सेसफुल भी रही हैं, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक बड़े आर्टिकुलेट हैं जिस तरीके से वो बात करते हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब, उसके अलावा जलील अब्बास जलानी साहब और बाकी सब भी जो हमारे लोग हैं डेलीगेशन के, बहुत ही अच्छे तरीके से अपना मौक़िफ़ भी पेश करते हैं। और देखिए पाकिस्तान का केस क्यों स्ट्रॉन्ग है अलीना, पाकिस्तान का केस इसलिए स्ट्रॉन्ग है, हमने पहले दिन से कहा कि पहलगाम के अटैक में हमारा कोई लेना देना नहीं, आप इम्पार्शियल इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करा लें। भारत नहीं माना, हम तो तैयार थे। अच्छा, फिर उसके अलावा अगर आप देखें हमारे पास जो है प्रूफ्स हैं कि किस तरीके से BLA हो या TTP हो, उनको इंडिया जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है। उसके अलावा कुलभूषण जाधव भी इधर एक जीती जागती मिसाल है। BLA तो आपको पता है कि खुल के भारत की साइड भी ली है। तो ये सब कुछ हम डोसियर प्रूफ्स के साथ जो है वो हम जाएंगे। फिर उसके अलावा आप देखिए कि ये डेलीगेशन मिल रही है ग्लोबल लीडर्स को और इंस्टीट्यूशंस को, और उसके अंदर इंडस वाटर ट्रीटी का भी जो है वो भी डिस्कशन होगी कि किस तरीके से यूनिलैटरली भारत ने उसको सस्पेंड किया जो कि इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। तो ये भी चीज़ें जो है डिस्कस होंगी। इस मौक़िफ़ के लिए हमें ये लोग चाहिए थे जो कि एक अच्छी तरीके से हमारे मौक़िफ़ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे प्रेजेंट कर सकें। ऑलरेडी इंटरनेशनल कम्युनिटी को बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि उनको बहुत कुछ पता है, लेकिन जब आपके लोग जाते हैं वो मजीद बातें बताते हैं। और ये कि पाकिस्तान ने थ्रू आउट कितनी ग्रेस, डिग्निटी के साथ रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा किया। अभी भी पाकिस्तान ये कह रहा है कि एक और चीज़ लीना मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ ये बात दुरुस्त है कि इसके अंदर अपोजिशन के लोग होने चाहिए थे, लेकिन छोटे सूबों के भी होने चाहिए थे। देखिए 2 सूबे यानी बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वर्स्ट अफेक्टेड फ्रॉम टेररिज्म। जितना भी ये टेररिज्म जो इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर है, ये 2 सूबों की नुमाइंदगी बहुत ज़रूरी थी। इनके लीडर्स होने चाहिए थे, इनके लोकल लीडर्स होने चाहिए थे जो जाकर वहाँ एक्चुअली हम इस डेलीगेशन के साथ अपना मौक़िफ़ भी रखते कि देखिए किस तरीके से वहाँ के लोग भी इफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगी कि एक चीज़ जो मैं पहले दिन से कह रही थी लीना कि जिस चीज़ की है उस वक्त हमें उस वक्त कमी लग रही थी कि पाकिस्तान की तरफ से एग्रेसिव डिप्लोमेसी होनी चाहिए। ये है एग्रेसिव डिप्लोमेसी। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमने जिस तरह हमारे फॉरेन ऑफिस ने थ्रू आउट हैंडल किया, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, और अभी जो एक कदम लिया जा रहा है आपके ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त है और ठीक है। लेकिन मुझे ये बताएं आपकी खबर या फिर आपका तज्जिया क्या है, क्यों नहीं ऑपोजिशन के अरकान को इंक्लूड किया गया? नहीं लीना, मैं तो कह रही हूँ कि ये एक्चुअली करना चाहिए था। ये हो सकता है कि शायद जो अगली कोई अगर डेलीगेशंस जो है वो अनाउंस करें उसके अंदर इस चीज़ को एड्रेस किया जाए। हो सकता है कि इसके अंदर इंक्लूड कर दे। मुझे अभी इसके ऊपर जो है मैंने पूछा नहीं है कि क्या वजह। ठीक है।